हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 30 लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले हम सवाल को काफी सावधानी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है सवाल यहाँ पर कि एज ऑब्जर्वर फ्रॉम ए टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। मान लीजिए आपका लाइट हाउस है, ठीक है, ये 75 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। ठीक है, अब 75 मीटर हाइट के टॉप से वो एक शिप को देख रहा है, दो शिप को देख रहा है। मान लीजिए आपका क्या है, सी लेवल है। ठीक है, ये आपका सी लेवल है। तो एक शिप को वो देख रहा है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दूसरे शिप को जब ये देखता है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो दो शिप्स है, ठीक है, मान लीजिए क्या है आपका ए बी सी और ये डी है। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालना, यानी ये जो दो शिप है जहाज है, उसके बीच की दूरी हमें निकालना। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम कोई सा भी ट्रायंगल लेते हैं। इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है। पहला ट्रायंगल दिख रहा है सी बी डी। ठीक है, पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ये सी ए डी। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है सी ए डी। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम ट्रायंगल को सिलेक्ट करते हैं और फिर अपने सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं इन अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, सी बी डी। सी बी डी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बी, यानी सी डी अपॉन में हो जाएगा बी डी बी सी। ठीक, तो 45 डिग्री के वन और ये 75 अपॉन बी सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो बी सी इक्वल टू जो हमें निकल के आ रहा है हमारे पास, वो 75 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, यानी बी सी की वैल्यू क्या आपका 75 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं इन अ ट्रायंगल। इन अ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, सी ए डी। सी ए डी में देखिए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी डी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√3 tan 30 की वैल्यू, और ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 75, तो ये तो रहेगा ही, और ये आपका ए सी, यानी ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 75√3। ठीक, 75√3। अब इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं या छोटा कर लेते हैं, जो भी हो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब चलिए करते हैं हम आगे। अब देखिए, जो ए सी है वो किसका किसका कसम है, जो ए सी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी और प्लस में आपका हो जाएगा बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी हमें चाहिए यहाँ। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ठीक, ए सी माइनस बी सी। चलिए अब देखिए, ए बी इक्वल टू हमारे पास निकल के क्या रहा है, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है आपका 75√3 माइनस बी सी इक्वल टू क्या आपका 75 है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है √3 माइनस 1। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 75√3 माइनस 1। ठीक है, तो इसी तरह के और वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रह सकते हैं। थैंक यू।